चलो सर आपने लास्ट क्लास एक होमवर्क भी दिया था। लास्ट क्लास में क्या सर एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्या था होमवर्क, ये देखते हैं एक मिनट को। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ये होमवर्क क्वेश्चन था क्या? ये तो कर लिया। कौन सा होमवर्क था भाई? और सर जिसमें मॉड एक्स पावर सर में टेस्ट कंटिन्यूटी। ये वाला? यस सर। यस सर। बताओ क्या आंसर आया। डीएनई हाँ, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस? नॉन कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस। बिल्कुल नॉट कंटिन्यूस। एलएचएल आरएचएल निकालना ही पड़ेगा ना, भले ही दोनों यहाँ से आ रहे हैं बट मॉड के कारण अलग से निकालना पड़ेगा। एग्रीड? यस सर। x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस 1 2 माइनस 1 बाय मॉड x माइनस 1 बाय से ओपन हो गए 0 ही हो गया, तो या तो ds ही लगा दोगे, 1 स्क्वायर 1 आ गया, वाइल आरएचएल 1 नहीं आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई नहीं हुई? हाँ हो गई। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर 2 माइनस, अब मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस साइन के साथ। आई होप दैट्स फाइन एवरीवन। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन बन रहा है क्या, देखना। यस सर। 2x माइनस 2 x टेंड्स टू 0 पे 1 की पावर इंफिनिटी का बन रहा है, तो e के ऊपर कर दोगे। करेक्ट एवरीवन? यस सर। 2x माइनस 2 बाय x इंटू x प्लस 1 माइनस 1 दैट इज x, और अब ds लगा दूंगा तो e की पावर माइनस 2 आएगा। दोनों सेम ही नहीं है, तो लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट कंटिन्यूस। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों, इसमें बताना पड़ता है कि डिसकंटिन्यूस तो है बट क्या रीजन के कारण है, कुछ हमने टाइप स्पेसिफाई कर दी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सबको पता है कि डिसकंटिन्यूटी होती है तो बहुत सारे रीजन के कारण हो सकती है। एग्री करो? क्या क्या कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है ये बताओ जल्दी से। हाँ, LHL equals to RHL which is equal to LHL limit. इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए। तो अगर LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तब तो लिमिट का कंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। करेक्ट? यस सर। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये बहुत कुछ बता देता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी स्टिल है क्योंकि टॉपिक का नाम ही है डिसकंटिन्यूस तो है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है क्या बच्चों? यस सर। हाँ यस सर। बिल्कुल हो सकती है। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है बट x इक्वल्स टू a पे पॉइंट की वैल्यू अलग है तो डिसकंटिन्यूस ही होगा ना एवरीवन? यस सर। यस सर। लिमिट एग्जिस्ट करती है बट x इक्वल्स टू a पे वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। एग्रीड? तो भी गड़बड़ है। यस सर। यस, तो पहले वाले को बोलते हैं हम आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल, रिमूवेबल की कैटेगरी में आ रहा है डिसकंटिन्यूटी। ये सब टर्म्स है जो तुम्हें पढ़ना है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में पूछ सकते हैं। और इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ तक कोई डाउट एवरीवन? हाँ बालकों, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। दोनों ही कैटेगरी में लिमिट एग्जिस्ट करती है, यस और नो? यस सर। यस। चलो अब दूसरे कैटेगरी पे आ गए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट मतलब LHL RHL ही बराबर नहीं है। ऐसा कब कब हो सकता है LHL RHL बराबर नहीं? यस, दोनों की फाइनाइट वैल्यू हो सकती है और स्टिल LHL RHL बराबर नहीं हो सकता है ना ऐसा? यस सर। LHL Yes, 4 है, RHL 2 है, तो सबको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो गैस कर लो दूसरी कैटेगरी क्या होगी? Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब एटलीस्ट वन ऑफ LHL RHL इनफाइनाइट हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कंटिन्यूस हो। बट एक स्पेशल कैटेगरी का एग्जांपल देखना,
फंक्शन f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x एट x इक्वल टू 0। जल्दी से देखो इसको, f of 0 तो नॉट डिफाइंड है, ये तो एग्री करते हो? Yes, sir. हाँ भाई बालको, यस Yes, sir. ओके। बट अब इसका लिमिट की सवाल पैदा होता है कि यस लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट को हम आंसर बोल सकते हैं क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन ही होती है लिमिट शुड बी फाइनाइट वैल्यू। हाँ है ना? Yes, sir. तो अगर मैं इसके लिमिट की बात करूंगा अमोन, तुम आंसर कर सकते हो या स्टिल नहीं कर सकते हो? व्हाट डू यू थिंक? Can't answer. No. हाँ, RHL देख लो तो साइन इंफिनिटी आएगा, LHL देखोगे तो साइन माइनस इंफिनिटी आएगा। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. साइन इंफिनिटी डिफाइंड तो है, जल्दी से एग्री करो। हाँ डिफाइंड तो है भाई, Yes, sir. Yes, sir. बट हम वैल्यू नहीं बोल पा रहे, ये भी एग्री करो। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Indeterminate. तो और लिमिट फाइनाइट होगी, मतलब लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट ही करेगी क्योंकि LHL RHL ही कम ऑन माइनस प्लस के डिफरेंस में आ रहा है। हाँ है ना? Yes, sir. बट स्टिल Yes. वैल्यू की कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आएगा तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी में। कम ऑन, डू यू एग्री? क्योंकि एक माइनस साइन इंफिनिटी हो रहा है, एक प्लस साइन इंफिनिटी हो रहा है। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. टू नो LHL कितना हो रहा है? साइन माइनस इंफिनिटी। RHL कितना हो रहा है? साइन इंफिनिटी। तो साइन इंफिनिटी भले कुछ भी वैल्यू होगी, है तो दोनों में डिफरेंस ना, लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट ना। एवरीवन? Yes. हाँ, तो ये आएगा इसी कैटेगरी में, बट क्या फाइनाइट कैटेगरी में आएगा, इनफाइनाइट कैटेगरी में आएगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, You're fine. दोनों में से नहीं आना चाहिए। क्या पता LHL क्या है, फाइनाइट वैल्यू है क्या है, और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू मैं एग्जैक्टली तो बोल ही नहीं सकता। इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसको एक अलग से नाम दिया गया है, ऑसिलेटरी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिमिट तुम ये नहीं बोलोगे कि नॉट डिफाइंड है या डिफाइंड है, तुम बोलोगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है -1 to 1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0 to 2, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? एवरीवन? ऑसिलेट। Oscillator. कॉपी करो यहाँ तक। कॉपी पास। कॉपी हो गया क्या? So wait.
जल्दी फिनिश करो, कम ऑन। It's done, everyone now? Yes, sir. Yes. Oscillatory discontinuity sin 1 by x type. So, start कर रहे हैं. Can I move, everyone? Yes. Yes. ये बेसिक क्वेश्चन करो. C and D. 5 टाइप्स है, जल्दी से कॉपी करो. No need to write answers on the chat. Very simple question. Just objective type questions. हर टाइप में सबसे पहले क्या देखोगे? f of a की वैल्यू या लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट? Limit exist or not? सबसे पहले लिमिट चेक किया करो. जैसे फर्स्ट पार्ट का क्या है बताना आंसर. Not defined. Finite, non-removable, discontinuous. Not. बिल्कुल सही. फाइनाइट, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है. एग्रीड ना? इस कारण से. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू कंटिन्यू. अरे तरुण, नॉट कंटिन्यूस तो बोलना ही है. कौन सा टाइप का है वो बोलना है. सेकंड पार्ट के आंसर आया. Finite, Infinite. इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, किसको डाउट? Sir, second वाला कैसे होगा? LHL RHL निकालना बच्चे. LHL देख. f of pi by 2 minus 2 raised to power 10 pi by 2 minus 10 के ग्राफ में pi by 2 माइनस कितना होता है? प्लस इंफिनिटी. तो ये इंफिनिटी आ गया. ये देखते ही आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया. क्लियर? Yes, sir.
सी और डी सिमिलर दिख रहा है ना सबको? सी और डी बिल्कुल सेम है। The last minute for all the parts, third, fourth, fifth. Thirty seconds. Last 30 seconds. Yeah, I think enough. Third part क्या आंसर? Continuous. Continuous. किसी को डाउट? थर्ड पार्ट? No, sir. नो. फोर्थ पार्ट क्या आंसर? Isolated point. removable. हाँ, वेरी गुड. आइसोलेटेड. लिमिट एग्जिस्ट है बट इसके बराबर नहीं है, इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट, रिमूवेबल, डिसकंटिन्यूटी. करेक्ट ना एवरीवन? Yes. Yes. ओके. ई पार्ट क्या आंसर? Finite, isolated. non-removable. Unremovable. हाँ, क्या बोल रहे हो आंसर? Sir, finite, non-removable. हाँ, मतलब बॉक्स के कारण Yes, इंटीजर sir. कंटिन्यूस कैसे हो पाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है. देखें LHL. LHL मतलब 2 माइनस बॉक्स कितना देगा बच्चों? 1. 1. और नीचे One. DS लगा दिया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. RHL में 2 प्लस, ऊपर बॉक्स में 2 दे दिया, नीचे DS लगा दिया 1. ये तो दिख रहा है फाइनाइट नॉन रिमूवेबल. किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. 5 सेकेंड फिर आगे बढ़ रहे हैं. चलिए क्वेश्चन करो. लेट मी जूम इट फॉर यू. मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ध्यान रखना.
सर हम्म सर बी ऑप्शन में क्या लिखा है? H has irremovable discontinuity at x equals to pi by 2. Irremovable is same as non-removable. देखते हैं अभी बहुत मिस्टेक लग रही है, वैसे चेक कर ले। यहाँ से नहीं पूछा, क्या फॉल्स पूछा है, देख रहा है ना? Yes, sir. कौन सा फॉल्स है? ओके 1 मिनट और, हरी अप। यस रेडी ऑल ऑफ यू? डिस्कस करें अब एवरीवन? Yes. Yes. क्या आंसर लग रहा है सबका? चलो देखते हैं। anyway, चालू करें। डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग स्कोर। एच के बारे में पूछा है तो पहले एच का LHL निकाल लेते हैं, which is same as f of pi by 2 minus, so limit x tends to pi by 2 minus of this, correct now? 2 cos x minus sin 2x divided by pi minus 2x का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व करूँ इसका बच्चों? या तो 2 cos x कॉमन लो या मेक लिमिट 0 0 बना दूं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, x को क्या रखूं, pi by 2 प्लस h या pi by 2 माइनस h? कम ऑन। माइनस h। माइनस h क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम h को हमेशा 0 प्लस मानते हैं, तो pi by 2 में 0 प्लस हटाओगे तभी वो pi by 2 माइनस पे जा रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. आई होप सबको क्लियर। Yes, sir. h तो हमेशा हम 0 प्लस रखते हैं, यस और नो? Yes, sir. So 2 cos pi by 2 minus h is 2 sin h minus 2x. 2x will be pi minus 2x. Pi minus is sin 2h only. 2x is pi minus 2h, तो 4h स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर अब 2 sin h कॉमन ले लेते हैं। 1 minus cos h डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर। ये तो खुश हो जाएगा, बट sin h ds के कारण 0 आंसर दे देगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. h of pi by 2 plus, यहाँ से दिख रहा है pi by 2 plus will be same as g of pi by 2 plus. G of pi by 2 plus means limit x tends to pi by 2 plus of e की power minus cos x minus 1 divided by 8x minus 4 pi.
जल्दी बोलो x को कितना रखूं? 5/2 plus h. 5/2 plus h. लिमिट h टेंड्स टू 0, वो 0 प्लस ही होता है, हाँ है ना? हाँ सर। ओके, cos x हो जाएगा माइनस साइन h, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एवरीवन, -1 8h हो गया, 4 पाई प्लस 8h, तो 8h आ जाएगा। तो साइन h को देख के तो मैं साइन h को मल्टीप्लाई कर दूंगा, याद है ना? यस सर। तो साइन h बाय h, h 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1/8 हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो h के लिए उसका LHL है 0, उसका RHL है 1/8। चलो अब क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है? इज h कंटिन्यूअस एट 5/2? ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। बट मार्क करेंगे नहीं करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? करेंगे। करेंगे क्यों? करेंगे। अरे वही तो पूछा है, फॉल्स कौन सा है? हाँ है ना? हाँ सर। ओके, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो ऑप्शन भी बोल रहा है कि उसके नॉन रिमूवेबल है, ट्रू ना एवरीवन? ऑप्शन यस सर। Yes, sir. ट्रू है ऑप्शन भी, तो मार्क करेंगे नहीं करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। करेंगे. नहीं करेंगे। करेंगे। आई होप क्लियर है, नहीं करेंगे। सॉरी, रिमूवेबल फॉल्स है, सी ऑप्शन मार्क करेंगे, हाँ है ना? यस सर। ओके, f ऑफ 5/2 प्लस और g ऑफ 5/2 माइनस की बात कर रहे हैं। तुम सब बताओ, f फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना 5/2 पे? इतना तो पूरा लिमिट का चैप्टर पढ़ लिया है, हाँ है ना? मैं ये बोल रहा हूँ f के लिए देखो 5/2 पे अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म ही करते हैं ना, LHL RHL तो सेम ही होता है, लिमिट फॉर्म में करते हैं। कम ऑन, इनडिटरमिनेट फॉर्म। यस यस। मतलब LHL RHL अलग नहीं करते हैं, LHL RHL बॉक्स और उस सब के क्वेश्चन में करते हैं। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, f ऑफ 5/2 माइनस इज सेम एज f ऑफ 5/2 माइनस, माइनस। हाँ है ना बच्चों? यस सर। Similarly, g of 5/2 minus will be same as g of 5/2 plus, क्योंकि इन सब में कोई बॉक्स वॉक्स नहीं है, ये सब उन सब पे LHL RHL तो सेम ही होगा, हाँ है ना? यस। यस सर। और ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली भी है, देख लो। f 5/2 माइनस अभी निकाला 0, ये 0 है और ये 1/8 है। तो आर दे इक्वल और नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। Not तो equal. स्टेटमेंट डी फॉल्स है, फॉल्स ही मार्क करना है, इसलिए मार्क करेंगे। करेक्ट आंसर सेट ACD। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। कॉपी करना है तो फटाफट कर लेना। अब समझ में आ रहा है तुम्हारे करेक्ट होते हुए भी तुम में से बहुत बच्चे एग्री करेंगे, मल्टीपल करेक्ट में कहीं ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं हम, हाँ है ना? यस सर। बस थोड़ा केयरफुल रहना है। फाइव सेकेंड्स 10 सेकेंड्स टू कॉपी फास्ट। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। वेट हो तो बोल देना। तो लिखो हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी। हेडिंग लिखिए डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जो चैप्टर हमारा चल रहा है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Continuity Continuity and and differentiability. differentiability. मतलब कुछ फालतू की बुक्स इसको बोलिए अलग अलग चैप्टर मानती है, बट ये एक ही चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बहुत सारे वेज है पढ़ाने के, बट मैं कैसे पढ़ाता हूँ सुनो। हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट करा, याद करो एवरीवन। यस सर। लास्ट लेक्चर में वही किया था। फिर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आज कर लिया, छोटा सा टॉपिक, हाँ है ना? Yes, sir. अब गेस करो क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ, कम ऑन, रेंज। Point. Given point. एट अ पॉइंट। Point. कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कर लिया, अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में समझ रहे हैं। फिर हम देखेंगे रिलेशन ऑफ व्हाट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, और फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन एंड व्हाट, कम ऑन गेस कर लो। Range. रेंज, इंटरवल। सबको समझ में आ गया एजेंडा? यस। हाँ,
तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है वो तो समझ लें। तो डिफरेंशिएबिलिटी को रिलेट करना होगा ऑब्वियसली एफ डैश ए से। एफ डैश ए मतलब होता है dy बाई डी एक्स ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो अगर हम इसका मीनिंग की बात करें तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक फिजिकल मीनिंग और एक इसका ज्योमेट्रिकल, जिससे हमें ज्यादा मतलब है मैथमेटिकल मीनिंग। तो फिजिकल में क्या मीनिंग होता है, dy बाई डी एक्स का, हाँ dx बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या होता है उसका मतलब? सर स्लोप। इंस्टेंट नहीं, वो तो ज्योमेट्रिकल होता है, कम ऑन, स्लोप तो ज्योमेट्रिकल होगा ना। Continuous change. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं होता है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये फिजिकल मीनिंग है उसका। वेल ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चों क्या होता है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए represents the direction of the curve at that point. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कर्व का डायरेक्शन कैसा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन फिक्स होता है, स्लोप फिक्स होता है, बट कर्व का डायरेक्शन तो चेंज होता रहता है ना एवरीवन। तो कर्व Yes, का sir. डायरेक्शन क्या है, ये dy बाई डी एक्स, ये कर्व का डायरेक्शन क्या है, dy बाई डी एक्स, ये कर्व का डायरेक्शन क्या है, dy बाई डी एक्स, व्हिच इज सेम एज हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ व्हाट एवरीवन, टेंजेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो dy बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है हमारे लिए, जल्दी बोलो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। सर यस बच्चे, सर आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में वो सेंटेंस क्या लिखा है, रिपीट कर सकते हो? dy by dx at x equals to a gives the direction of the curve at that point. Direction. ओके सर। अब दूसरा लिखा है slope of the tangent to the curve at that point. Everyone done till here? Yes, sir. जल्दी कर लो, 2 seconds और। I'm changing the page then. Okay. देखो, सब heading now. Deriving first principle formula. Deriving first principle formula. क्या फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो सब देखा है, अभी तुम्हें बस सुनना है। चलो लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो सर। लेट्स से ये कर्व है जिसका x इक्वल्स टू, हाँ x इक्वल्स टू a पे अपन स्लोप चाहते हैं। क्लियर है? क्या निकालना चाहते हैं एवरीवन? टू फाइंड व्हाट, बोलो। उसको कैसे लिखते हैं? f डैश a, करेक्ट ना? Yes, sir. dy by dx at x इक्वल्स टू a निकालना चाहते हैं, बट डायरेक्टली हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता है।
और एक्चुअली ये तो पता है ज्योमेट्रिकली वो दिखेगा कैसे. वी नीड दिस, राइट एवरीवन? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट पता नहीं है. चलो एक और पेन चाहिएगा मुझे. हाँ तो ये नहीं पता तो ठीक है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलना मुझे. अगर ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ a हो जाएगा. यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट है. एक पॉइंट और ले लेते हैं राइट साइड में. लेट्स से उसका x कोऑर्डिनेट इन जनरल ले रहा हूँ x है, तो उसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ x हो जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. हाँ भाई बालकों, Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, टेंजेंट है या सीकेंट है? Secant. Secant. तो स्लोप ऑफ द सीकेंट कितना होगा बोलो जल्दी से. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना काटू ना. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कितना लिखूं? f ऑफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड एक्स बाय. माइनस ए. करेक्ट, अभी तक तो बिल्कुल करेक्ट चीज है. तो लेट्स से अभी सब बच्चे एग्री करेंगे हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सीकेंट आर नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन. ऑल ऑफ यू एग्री करो. Yes, sir. yes. ऑरेंज लाइन का स्लोप और रेड लाइन का स्लोप तो बिल्कुल बिल्कुल ही अनइक्वल दिख रहा है. एग्री करो ऑल ऑफ यू. यस Yes. क्यों? क्योंकि पॉइंट ए अभी काफी दूर है. अगर मैं पॉइंट ए को पास में ले आऊं, यहाँ पे ठेठ यहाँ पे ले आया, कम ऑन, ये ए हो गया, तो तुम सब बच्चे एग्री करोगे अभी बेटर अप्रोक्सीमेशन है. कम ऑन. यस सर. Yes. Yes, है sir. ना एवरीवन? अगर मैं इसको पास लाते जाऊं और बिल्कुल पास ले आऊं, कम ऑन देखना मेरे साथ. ठेठ यहाँ ले आया बिल्कुल पास में. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ सीकेंट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल और नॉट. बिल्कुल उसके नजदीक ले आया तो कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम कौन से डेफिनेशन में बोल सकते हैं, कौन सा चैप्टर में पढ़ लिया है? कम ऑन, क्या बोल सकता हूँ? लिमिट की Limit. definition में बोल Limit. सकता हूँ. हाँ क्या क्या बोल सकता हूँ? एनीबडी? इफ. That X tangent है. बिल्कुल, वेरी गुड. इफ द पॉइंट ए अप्रोचेस पॉइंट पी, बोल सकता हूँ ना ऐसा? Yes. पॉइंट ए अप्रोचेस टू पॉइंट पी, तो उसको मैथमेटिकली क्या बोलूंगा? इफ एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स व्हाट? A. A. देन स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू Slope of secant. स्लोप ऑफ सीकेंट. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. इसलिए लिमिट्स पढ़ते हैं पहले ना, एमओडी से पहले, डिफरेंशिएशन से पहले. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? एफ डैश ए. स्लोप ऑफ द सीकेंट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए. सही लिखा है ना बच्चों मैंने? हाँ बालकों. यस सर. Yes. अब स्लोप ऑफ द सीकेंट क्या है? आई होप ऊपर से दिख रहा है तुम्हें. ये रहा. तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. सही है एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. इसी फॉर्मूला को हम कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला. क्या बोलते हैं इसको एवरीवन? फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला. फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला. कॉपी करो यहाँ तक, फिर बात करते हैं, फिर समझाता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस.
copy fast, everyone. Done copying till here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, एक नोट लिखो, उसको फिर मैं समझाता हूँ. All of you are with me. यहाँ पे आ गए सब बच्चे. Yes, sir. एक नोट लिखो. This formula is used. This formula is used to find differentiation formulas of any function. मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये तुम्हें फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं कराया होगा. एग्री करो? हो सकता कराया हो सकता नहीं कराया हो, बट रटा दिया हो. मोस्ट प्रोबेबली तो वैसा ही होता है. आया ना? Yes, sir. बट उसका प्रूफ क्या है? यही फॉर्मूला है, यहीं से सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आ रहे हैं. आई होप यू रियलाइजिंग कि दिस इज लेइंग द फाउंडेशन फॉर डिफरेंशिएशन. एवरीवन आया ना? Yes. Yes, sir. मतलब अभी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है. नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? AOD. MOD. MOD स्टैंड्स फॉर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. अभी हम इस चैप्टर में क्या समझ रहे हैं? कौन से फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे. तो यस, ये डिफरेंशिएशन की फाउंडेशन ले हो रही है एक तरीके से. चलो देखो मेरे साथ इधर एग्जांपल. लेट्स डिराइव. अगर f of x is sin x, if f of x is sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन डिराइव करते हैं. प्रूव. f dash a कितना होगा? एवरीवन आंसर. cos x. cos a, राइट? x इक्वल्स टू a पे बात कर रहा हूँ ना. इन जनरल x लिखोगे तो x लिखोगे, वो तो एक तरीके से. इधर देखो मेरे साथ फटाफट. कहाँ से डिराइव होगा? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला? एनीबॉडी कैन से इट टू मी फटाफट. क्या होता है फॉर्मूला? f dash a is equal to f of x minus f of a divided by x minus a. f of x minus f of a divided by everyone x minus a. X minus x minus. अच्छा जल्दी से बता दो यहाँ पे f of x कौन है? Sin x. Sin x. तो f of a कौन हो जाएगा? Sin a. sin a divided by x minus a. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो, बट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए डिफरेंशिएशन तो यूज नहीं करूँ ना. बेटर है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या यूज कर लूँ? sin c minus sin t यूज कर लूँ एवरीवन. Yes. 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 divided by x minus a. अच्छा जल्दी से इसको कैपिटल ए बोल दूं एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. by 2 into 2, तो जो मैंने सर्कल किया है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. 1. और इस वाले बेचारे टर्म पे क्या लगा दूं जल्दी से? Yes. Yes. क्या आंसर आ गया? cos of 2a by 2, दैट इज कितना आंसर आ गया एवरीवन? Cos of a. क्या क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. नेक्स्ट एग्जांपल देखो एक और. if f of x is mod x, prove f dash 0 does not exist. ओह अलग ही. क्या मतलब इसका f dash 0 does not exist? मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नहीं है. Not different. नहीं है. Not differentiable. क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला सब हैंडल कर लेगा. f dash 0 क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी बोलना. f dash 0 का लिमिट x टेंड्स टू 0. फटाफट बोलिए. f of 0. f of x. कार्टून में यार क्या एक फॉर्मूला याद नहीं रहता है क्या एवरीवन? f of x minus Minus f f of of a. F of a. f of यहाँ पे कार्टून हो. Minus f of 0. F of 0. f of 0 डिवाइडेड बाय x minus 0. करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. who is f of x? जल्दी से बोलो. Mod x. Mod x. f of 0 कितना है? 0 0. डिवाइडेड बाय x. यहाँ तक क्लियर? Yes. Yes, sir.
ओके x टेंड्स टू 0, ये देखते ही अब लिमिट के फंडे क्या बोलेंगे, लिमिट डायरेक्टली निकलेगी, LHL RHL निकालोगे, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. LHL -1 आ गया, RHL 1 आ गया, लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, Does Does not not exist. exist. Does not. डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब f dash 0 का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब mod x इज क्या लिखूंगा, नॉट Non-differentiable at At x is equal. क्या यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब से ये वाला फॉर्मूला हमारी दोनों चीजें हैंडल कर लेता है, अगर डिफरेंशिएबल है तो आंसर आ जाएगा और नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो भी आ जाएगा। एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करिए। जल्दी कॉपी करो, अब सुबह 6:30 तक मैं छोड़ दूंगा। These days, do you have school normally or not? Yes, sir. yes sir. Yes. है तो सही, बट मतलब लेक्चर ऑन करके सुनते हो या सो जाते हो, क्या करते हो? सुनते हैं सर। आपका होमवर्क होता है तब। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, स्कूल का काम मतलब लेक्चर यूजुअली अटेंड करते हो साउंड माइंड से या नहीं? So mute कर देते हैं। म्यूट करते हैं। हमारे लिए ये अच्छा, मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। डू यू एग्री? फिजिकल लेक्चर्स जाना पड़ता है उससे तो। Yes, sir. तो सपोर्ट के बच्चे इस मोमेंट पे जुलाई अगस्त में आके रोने लग जाते हैं, क्योंकि डबल लोड देते हैं स्कूल वाले भी और जेई भी। अब तुम में से अगर रेज ऑफ हैंड बोलूं मैं, कुछ बच्चे हैं, अभी तो तुम्हें फील नहीं हुआ ना एक्चुअली, इसलिए अभी मतलब भी नहीं है, बट तो भी कुछ बच्चे हैं जो फील करते हैं कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू वुड हैव गॉन टू इंटीग्रेटेड बैच। Of course. हाँ Yes. रेज ऑफ Yes, हैंड sir. बताओ एक बार मुझे, कितने बच्चे लगते हैं कि जेई की प्रिपरेशन ज्यादा बेटर रहती है और ये सब? रेज ऑफ हैंड करके बताओ कितने बच्चों को अभी लगता है? अभी तो कम लगता होगा क्योंकि तुम्हें अभी फील नहीं किया वो प्रेशर। तो वहाँ पे लेक्चर्स ज्यादा मिलते हैं इसलिए। क्या सर वहाँ पे लेक्चर्स ज्यादा मिलते हैं हर एक चैप्टर के लिए। मतलब इंटीग्रेटेड बैच में जेई के लेक्चर ज्यादा मिलता है, ये बोल रहा है? यस सर। 18-20 जन है, वैसे भी 10-15 तो वैसे सो रहे होंगे लेक्चर में। तो कॉलेज लेक्चर्स में भी सोते ही है ना इंटीग्रेटेड वाले बच्चे भी। बट क्या अभी पता नहीं, मैंने शुरुआत में तो बोला भी होगा जब तुम्हारा टाइम, पता नहीं उस समय में तो मैं पढ़ा रहा था नहीं पढ़ा रहा था, बट मैंने बोला होगा जिस बच्चों से भी कांटेक्ट में होगी कि इट वुड बी बेटर जेई अगर फोकस करना है तो इंटीग्रेट बैच जाओ, बट तुम सब क्या सुनते नहीं हो, सीबीएसई ये वो। तुम्हारे लिए चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज चल रही है अभी, बट तो भी ओके। करें आगे, हो गया सबका? हाँ sir. एवरीवन डन? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। Sir, differentiability भी क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएबिलिटी भी इतना ही है क्या? बस एक फॉर्मूला लगा लो, हो गया। चैप्टर थोड़ा ट्विस्टेड है, ऐसे चलते रहेगी चीजें।
फॉर्मूला है, फिर कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें। एक सेकंड देखो, चैट में आई थिंक एवरीवन जा रहा है, तो मैं वो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालूं। अब डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, तो अब लिख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डेफिनेशन लिखो जल्दी से। A function f of x is said to be differentiable at a point if a unique non-vertical tangent, non-vertical को ब्रैकेट में कर देना, exists at that point. Tangent exists at that point. A function f of x is said to be differentiable at a point if a unique tangent, एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। क्यों टेंजेंट होनी चाहिए? क्योंकि टेंजेंट ही तो स्लोप ऑफ क्या देता है बच्चों? कम ऑन, यस सर। स्लोप ऑफ द कर्व देता है, हाँ है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब तुम dy by dx बोल रहे हो, तो dy by dx होना भी तो चाहिए, टेंजेंट होनी भी तो चाहिए। तो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, तो ऐसा भी होता है कि टेंजेंट नहीं होती है? व्हाट डू यू थिंक? मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है, याद करो। हाँ भाई, चलो इधर देखो जल्दी से मेरे साथ। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, किसका कर्व है एवरीवन? हाँ, और ये दूसरा कर्व किसका बनाया मैंने? जल्दी से ओरिजिन पे टेंजेंट के बारे में सोच लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कम ऑन, ओरिजिन पे, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन से राइट साइड ऑफ ओरिजिन पे डायरेक्शन ऑफ द कर्व सोचो। क्या सब बच्चों को दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, तो मुझे ये डायरेक्शन दिख रहा है? कम ऑन, एग्री करो। Yes. बिल्कुल लेफ्ट से, मतलब आई होप समझ रहे हो, -0.001 से प्लस 0.00001 पे, यही डायरेक्शन दिख रहा है ना एवरीवन? यस सर। बट अगर मैं मॉड एक्स पे देखूं, तो मतलब मुझे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेफ्ट साइड में डायरेक्शन अलग है और राइट साइड में डायरेक्शन अलग है, एग्री करो। यस। हाँ है ना बच्चों? Yes. तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल है, और ये सेकंड वाला कर्व क्या है? कम ऑन, नॉन डिफरेंशिएबल। Non-differentiable. At x equal to 0. मतलब ये भी समझ में आ गया कि फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट साइड से स्लोप और राइट साइड से स्लोप सेम होना चाहिए, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. यस सर। आप तो समझ ही गए यार, उसी को क्या बोलेंगे? LHD should be equal to, come on, what? RHD. RHD। That is the definition। जल्दी से कॉपी कर लो यहाँ तक। फंक्शन डिफरेंशिएबल मैथमेटिकली हमारे काम का क्या होगा कि LHD और RHD बराबर होना चाहिए। LHD RHD बराबर होगा तभी हम बोलेंगे यूनिक टेंजेंट है। अच्छी तरह बॉक्स बना दो। LHD should be equal to RHD, should be a finite value, then we say function is differentiable। सर LHD का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHL क्या होता है बच्चे? लेफ्ट हैंड लिमिट। बस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। आई गेस कॉपी हो गया होगा। चलो LHD को लिखने के तरीके बताओ मुझे। LHD को कैसे कैसे लिखते हैं? F डैश, जैसे LHL को कैसे लिखता हूँ मैं एवरीवन? F ऑफ A माइनस, ऐसे ही लिखता हूँ ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। जल्दी से बताओ, LHD को क्या लिखेंगे? F डैश A माइनस, करेक्ट ना? यस। यस। उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गेस करो फर्स्ट प्रिंसिपल से।
कम ऑन, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह क्या हो जाएगा एवरीवन वहां पे? A minus. A minus minus f of x minus f of a divided by x minus a, yes or no? Yes. yes sir. और अब उससे भी ज्यादा यूजफुल वाला फॉर्मूला h के टर्म्स में, जब मैं x को कितना रखूंगा, a प्लस एच या a माइनस एच? A minus Minus. H. A minus H. माइनस एच। तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस एच माइनस f of a, नीचे a माइनस एच माइनस a, कितना आ जाएगा बच्चों? Minus H. दिस इज LHD फॉर्मूला। क्लियर यहाँ तक? yes sir. चलो जल्दी से RHD का भी फॉर्मूला बता दो। RHD को लिखने का तरीका क्या होता है? f डैश a प्लस क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। RHD को डिराइव करने के लिए x को कितना रख देंगे हम? A plus A H. plus a H. प्लस h, और RHD का फॉर्मूला आ गया कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय नीचे प्लस h H. माइनस h H. Plus प्लस Plus H. दैट इज RHD। कॉपी कर लो जल्दी से यहाँ तक। कॉपीड। Wait. चलो as you are just copying or almost there, मुझे बताओ यहाँ पे ये h टेंडिंग टू 0, यूजुअली x टेंडिंग टू 2 का क्या मतलब होता है? कि 2 प्लस 2 माइनस दोनों हो सकता है, हाँ है ना? yes sir. बट यहाँ पे जो h टेंडिंग टू 0 है, दोनों हो सकता है या कुछ फिक्स है? 0 plus. greater than 0. हाँ, ये 0 प्लस ही है, क्या है? सबको क्लियर है? Yes. yes sir. हाँ, तभी तो a के राइट में जाओगे, हाँ है ना? हाँ sir. तो ये यहाँ पे h के लिए लिखते नहीं है, h ऑटोमेटिकली हमेशा ही मतलब मान लेना 0 प्लस ही होता है, भले 0 दिखाओ, लिख लो बट तो भी here h ऑटोमेटिकली implies 0 प्लस ही है वो। Everyone done? yes sir. Points to note. Points to note. First point. मेरे साथ लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ, इजी चीजें। ये सबको पता होना चाहिए। ऑल अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, याद है मैंने ये कुछ पॉइंट लगाया था? yes sir. Are continuous in और their कंटिन्यूस domains. होते हैं, और कंटिन्यूस के अलावा डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इज दैट क्लियर ना? yes sir. yes sir. In their domain are continuous and differentiable in their domain. So that means अगर मुझे sin x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं डायरेक्टली ये यूज कर सकता हूँ, f डैश इज लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब कौन सा यूज करूँ? RHD यूज करूँ, LHD यूज करूँ, या मुझे पता है दोनों सेम ही होने हैं? कम ऑन, दोनों सेम होंगे. Same. Same only. दोनों सेम ही होंगे तो आई कैन यूज एनी वन ऑफ देम, करेक्ट ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. yes sir. yes sir. बट अगर इफ आई डोंट नो, इफ आई डू नॉट नो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इफ आई डू नॉट नो f of x इज डिफरेंशिएबल और नॉट, और मेरा क्वेश्चन है कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल लिखो, और डिफरेंशिएबल है तो आंसर निकालो,
तो उसमें डायरेक्टली एफ डैश ए करूंगा या आर एच डी एल एच डी निकालूंगा? RSD LSD हाँ, आप समझ गए। फाइंड एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस इफ बोथ ऑफ देम आर सेम, देन हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो फंक्शन इज एवरीवन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, एंड देन एफ डैश ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस, या दोनों ही? दोनों क्योंकि दोनों सेम ही है, तो कोई भी वैल्यू हो जाएगी। क्लैरिटी है पूरी एवरीवन सबको? यस सर। लिखते जाओ मेरे साथ यहाँ तक। अगर हमें पता है डिफरेंशिएबल तो कोई भी बस आर एच बी चालू कर दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, अगर हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल है, तो पक्का उसकी एक यूनिक टेंजेंट होगी। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। अभी तो बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से डायरेक्शन सेम है, मतलब एक टेंजेंट है लेफ्ट साइड से राइट साइड में, बस यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट होगी। तो बार बार मैं नॉन वर्टिकल लिख रहा हूँ, क्यों? कॉपी करते जाओ तुम, और समझते भी जा ही रहे हो। अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो एक सेकंड मेरे साथ देख ही लो एवरीवन। वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पे होगी? देखना मेरे साथ एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 या एक्स की पावर 1/3 चलेगी। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ है ना एवरीवन? यस Yes, sir. तो यहाँ पे आई होप तुम्हें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ लूं तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। अब तुम खुद जल्दी से फील कर लो कि लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन से राइट साइड ऑफ ओरिजिन पे जा रहे हो, तो डायरेक्शन सबको दिख रहा है कैसा है एवरीवन? यस Yes, sir. वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं एवरीवन? यस क्या ये एलएचडी फॉर्मूला से भी पता लग जाएगा? क्या आरएचडी फॉर्मूला से? हाँ पता लग जाएगा। क्या आंसर, कितना आंसर आएगा? इनफाइनाइट आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मींस h की पावर 1/3 माइनस 0 डिवाइड बाय h। क्या सबको दिख रहा है आंसर? यस सर। f डैश 0 माइनस भी कितना आएगा? प्लस इंफिनिटी। अगर दोनों प्लस इंफिनिटी होते हैं तब हम बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट है। और तब बच्चों तुम्हें क्या लगता है, डिफरेंशिएबल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? No. दोनों सेम है, देखो प्लस इंफिनिटी है, फिर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? No ही सर। हाँ, स्टिल नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. मतलब कभी भी वर्टिकल टेंजेंट होता है तो दोनों एल एच डी आर एच डी या तो प्लस इंफिनिटी होंगे या फिर माइनस इंफिनिटी होंगे, बोथ प्लस और बोथ माइनस इंफिनिटी, देन वी से वर्टिकल टेंजेंट बट स्टिल नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक। अरे क्योंकि डेफिनेशन है उसकी, वर्टिकल टेंजेंट हमें मतलब नहीं, वो वर्टिकल है डायरेक्शन के लिए। स्लोप प्लस इंफिनिटी होता है तो क्या उसको स्लोप में डिफाइन करते हैं क्या 1090 की तरह? नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब डायरेक्शन या स्लोप निकाल रहे हैं एफ डैश 0 प्लस प्लस इंफिनिटी आ रहा है, तो प्लस इंफिनिटी फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल में नहीं बोलते हैं हम उसको, टेंजेंट है। बस सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते यस। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट? Second point.
अच्छा एक RHD इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ गया, LHD माइनस इनफाइनाइट आ गया, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है बट वर्टिकल टेंजेंट होगी क्या? नो No. सर। नो नहीं होगी, तो तुम्हें डायरेक्शन से ही समझ में आना चाहिए। एवरीवन कॉपी हो गया है? एक मिनट। डन अपो नालायकों? यस सर। Yes, sir. यस। तो जल्दी से मुझे बताओ मैथमेटिकली, अब बहुत सारी रामायण पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं किसी पॉइंट पे? Sir, LHD LHD, equal to RHD. RHD। LHD equals to RHD, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। बट अगर मैं सिंपल एक अलजेब्रिक फंक्शन दे दूं तो LHD RHD निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, नो। वो तो डिफरेंशिएबल ही है। बेसिकली LHD और RHD कब निकालते हैं? जब तुम्हें पता है कि वो पीस वाइज डेफिनेशन हुई, हाँ है ना? यस यस सर। क्योंकि दोनों जगह डेफिनेशन ही अलग है, फिर तो निकालनी ही पड़ेगी ना एवरीवन। यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क की तरह करके आने हैं। सुन लिया सबने? सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट एंड कम। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो बाय बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. सर